मेरे साथ क्रिकेट का एक बहुत ही बड़ा फ़ैन शेफ़ फ़िदा साहब मौजूद हैं, जो कि क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, देखते हैं और टूर्नामेंट वगैरह करवाते हैं। तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में जो आजकल का कल का मैच भी हार गया न्यूजीलैंड से, तो पहला मैच भी न्यूजीलैंड के साथ है। सर, ये जो बाबर आज़म है ना, इसकी परफॉर्मेंस का किसी भी पाकिस्तानी को समझ नहीं आ रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, बाबर आजम का वाहिद हल है बल्तिस्तान के पहाड़ों से मशहूर सलाजी लाया जाए और 3 टाइम सुबह शाम दोपहर सलाजी के साथ देसी दूध मक्खन घी खिलाया जाए, वरना ये खिलाड़ी नकारा हो चुका है। ये पिछले 2 सालों से ये बाबर आजम उसी की वजह से हम मैच हार रहे हैं। इसको टीम से ये रेस्ट करवाना चाहिए 1-2 साल। नहीं शेफ़ साहब, बिल्कुल आपने बहुत ज़बरदस्त कहा। आप तो माशाल्लाह से मतलब फ़ूड के बारे में आप बहुत ज़्यादा जानते भी हैं माशाल्लाह से। कम से कम 30 से 35 साल फूड इंडस्ट्री में आपका तजर्बा भी है। तो उस तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए आपने बोला कि बाबर आज़म को सलाजिद खाना चाहिए, तो बिल्कुल सलाजिद खाना चाहिए बाबर आज़म को। तो बाबर आज़म साहब या बाबर आज़म साहब के जो करीबी हैं, मैं सबको बताना चाहता हूं कि शेफ़ साहब के मशवरे पे अमल करते हुए इनको सलाजिद खिलाएं। मतलब पहले तो आप बाबर आज़म के बहुत बड़े फ़ैन थे। बस अब नहीं सर, अब ख़त्म हो गया, क्योंकि इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट हार चुके हैं और आगे भी देखें, जो मेन इम्पोर्टेंट मैच होते हैं वहाँ पे वो चलते नहीं हैं। लोकल मैचों में वो सेंचुरी मारते हैं, फिर रखते हैं, फिर अगला चलेगा। इसी तरह पिछले 2 साल से ना बिल्कुल वो है ना ज़ीरो चल रहे हैं।